सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं अंगद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने ज्ञान विचार चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके घर में रखा हुआ आईना, दर्पण कहीं आपके तरक्की में बाधक तो नहीं हो रहा है। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में दर्पण का एक अहम भूमिका होता है। हम कहीं भी जाते हैं या जाकर आते हैं या कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं, जैसे अपने शरीर को सजाना, संवारना, मुँह हाथ धोना या कपड़े बदलना या कपड़े लगाकर कैसा लग रहा हूँ, कैसे दिख रहा हूँ, हम अमूमन दर्पण में ही देखते हैं। कहते हैं कि ये जीवन दर्पण के समान होता है। हम अपनी प्रतिबिंब को क्षण प्रतिक्षण देखते हैं। आजकल के जो तो ऐसा एक जो है प्रथा चल गई है लोगों के आधुनिक युग में कि अपने पर्स और वटुए में भी दर्पण का प्रयोग लोग करने लगे हैं, लेकर चलते हैं। कहने का मतलब है कि दर्पण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन क्या ये दर्पण कहीं आपको अशुभता तो प्रदान नहीं कर रहा है? आप कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह इसका प्रयोग कर रहे हैं? दोस्तों, अगर हम भोजन भी ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। हर वस्तु का उचित और समुचित प्रयोग होना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि दर्पण का प्रयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम आप ये जान लें कि अपने बेडरूम में, अपने बेड के ठीक सामने दर्पण का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे आप पलंग पर अपने बेड पर लेटे हुए हैं तो सामने आपकी तस्वीर दर्पण में नहीं दिखनी चाहिए, अर्थात दर्पण आपके सामने नहीं होना चाहिए, ताकि आप सोते समय, अगर पति पत्नी हैं, आप सो रहे हैं या बच्चे भी सो रहे हैं, तो वो तस्वीर आपको दर्पण में वो नहीं दिखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पति पत्नी में कलेश उत्पन्न होता है और रोग्यता पैदा होती है, रोग से ग्रसित होते हैं, तनाव पैदा होता है और धीरे धीरे नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि पति पत्नी में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है और वह घर बिखराव की स्थिति में आ जाता है। दूसरी बात है कि कभी भी अगर शीशे पे, अगर आपके घर के दर्पण में चटक या टूटने किसी भी तरह का कोई निशान आ गया या शीशा चटक गया, तो उसे तुरंत बदल दें, क्योंकि टूटे हुए शीशे से नेगेटिविटी, अगर आप अपना चेहरा देखते हैं तो जो परावर्तित होता है, जो बिंब परावर्तित होता है, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जाएगा। इसलिए लोग का बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा नहीं दिखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जाएगा। तीसरी बात है कि कभी भी, जैसे आप इस समय तो बड़े बड़े घरों में लोग जो है अपने बाथरूम में भी शीशा लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं। आप दर्पण लगाइए, लेकिन उसके दिशा का समुचित ज्ञान जरूर रखिए। जैसे कि आप जैसे पौध पर बैठते हैं तो आपका शरीर या आपकी आकृति उस समय दर्पण में दिखाई नहीं देनी चाहिए। सबसे उत्तम ये होता है कि आप अगर अपने बाथरूम में दर्पण का प्रयोग करते हैं तो जो बाथरूम की पूर्व की दीवार है, पूर्व दिशा की दीवार है, उस दीवार पर ही दर्पण को स्थापित करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा में कदापि नहीं। ये आप जो है विशेष रूप से ध्यान दें। दूसरी बात में, कभी भी शीशे को गंदे ये जो है धूल गर्दे उस पर न बैठने दें। हमेशा साफ सफाई रखें, ताकि आपको उचित ऊर्जा और दर्पण का प्रतिबिंब आपको उचित और साफ सुथरा दिखाई दे। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों
का अगर आप ध्यान रखते हैं, अपने दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप जो है अपने ज़िंदगी में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि दर्पण जो है आपका प्रतिबिंब, आपकी मनोवृत्ति ही दिखाता है। दर्पण का प्रयोग कभी भी किचन अर्थात रसोई घर में दर्पण का प्रयोग कदापि न करें। रसोई घर में दर्पण का प्रयोग करने से रोग्यता और कलुषित भावना से ग्रसित हुई मनोवृत्ति आती है। जब दर्पण का बिंब आपके व्यंजन पर पड़ता है, जैसे आपने व्यंजन बनाया, व्यंजन बना करके आप रखेंगे, उसमें से भाप निकलेगी तो उसकी ऊर्जा जो है उस पर दर्पण पर जाएगी, तो दर्पण पे वो भाप का भी ये जो है धुंधलापन आएगा। बात मेरी समझ रहे हैं। और वो जो दर्पण का बिंब परावर्तित होगा आपके भोजन पे, तो निष्क्रियता और निषिद्ध पैदा करेगा, नकारात्मकता पैदा करेगी। इसलिए कभी भी रसोई घर में, किचन में दर्पण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें।